अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डिजिटल स्टोरी पॉइंट। हम लाए हैं आपके लिए एक सच्ची कहानी जिसका नाम है हातिम ताई का एसार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ थीं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियाँ बयान की गईं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रबुल मसल है। हातिम का तल्लुक़ ते नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से उसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुँच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तहान लेने ही इसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तहान में कामयाब हुआ। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के पास एक बहुत ही कीमती घोड़ा है, क्यों ना वो हासिल कर लिया जाए। चनाचे एक शख्स उसका इम्तहान लेने पहुंच गया। हातिम उस रोज़ शिकार के लिए निकला हुआ था। इत्तफाक से उसे उस रोज़ शिकार नहीं मिला। जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि कोई मेहमान उसका इंतज़ार कर रहा है। उसने अपने मुलाज़िम से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाज़िम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़िबा करके पकाया जाए। ये फ़ैसला करते हुए उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ुन में कोई कसर न छोड़ी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक़्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो इसे अपना पसंदीदा घोड़ा भी इनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़श्ता दिन टिका ही कर देते तो इसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और उसे अशरफियों से भरी थैली नजराना के तौर पर दी कि इस दौलत से वो इस घोड़े से भी ज़्यादा कीमती घोड़ा ख़रीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गर्विदा होने के साथ साथ पशेमान भी था। उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। उसने शर्फियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, यह आपको रखना ही होगी क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी नहीं कर सका। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उस रोज़ उसे इस बात का बहुत मलाल हो रहा था कि वह अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत की गुन गाता हुआ अपने घर चला गया। इधर अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग इसकी तरफ जाएंगे, बादशाह की तरफ कोई नहीं आएगा। उसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दें, इसके एवज़ उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफ़िज़ नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि जब मौत आनी है तभी आएगी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो इसने अपनी कमर से बंधे एक खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक़्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इसे पूछा कि किसने ऐसा क्यों किया, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फ़ौरन कत्ल कर दो, इससे पहले कि मेरे मुलाज़म आ जाएं। तुम मुझे मार सकते हो, मैं मज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई है, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का यह रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। हातिम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि शर्फियों से भरी थैली भी दी
کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی جائے۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں اب اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔